दिस टू शैल पास। सुहेल वड़ाइच, 12 सितंबर 2019। बेवक्त की रागनी समझें, सूरे इसराफील गर्दाने, या इसे रंग में भंग करार दें। जो भी समझे, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुल्जिमों, मुजरिमों और कैदियों के साथ कानून और तहजीब के मुताबिक सलूक करें। इंसान ने सदियों में कानून और तहजीब को सीखा है, वगरना हर इंसान के अंदर एक वहशी बैठा हुआ है। कानून और तहजीब ने वहशत को रोक रखा है। कानून और तहजीब की पाबंदी हट जाए तो ये माशरा फिर से जंगल बन जाए। कोई एटीएम चोर हो, खजाने का डाकू हो या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, इसको कानून के मुताबिक फांसी दें या ताउम्र जेल में रखें, वो आपकी मर्जी है। मगर कभी किसी का खाना बंद, कभी मुलाकातें बंद, कभी एयर कंडीशनर बंद, ये कानून और तहजीब की खुली खिलाफ वर्जी है। बल्कि ये तो जोश इंतकाम जाहिर करता है। अदी को आधी रात में अस्पताल से निकालकर रावलपिंडी लाने की क्या ज़रूरत थी? यही काम कानून के मुताबिक सुबह भी हो सकता था। जरदारी अस्पताल दाखिल हो या जेल के कमरे में बंद, कानून जाने और इसका काम। इसमें ज़बरदस्ती मदाखलत करके इसे जेल क्यों वापस भेज दिया जाता है? मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। यही बात अंग्रेज़ी मुहावरे दिस टू शैल पास में कही गई है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, मगर जो बोया जा रहा है वही काटना पड़ेगा। ये अंग्रेज़ी मुहावरा दरअसल फ़ारसी मक़ूले एनीज़ बगज़र्द का तर्जुमा है। पंजाब के पहले मुस्लिम हुक्मरान अयाज से ये किस्सा मंसूब है कि महमूद गज़नवी ने अयाज से पूछा कि ऐसा कलाम बताओ कि मैं खुश हूँ तो इस कलाम को देखकर अफसुर्दा हो जाऊँ, और अगर अफसुर्दा हूँ तो इस तहरीर को देखकर खुश हो जाऊँ। लाहौर में मदफून अयाज ने एक लम्हे को सोचा और फिर फ़ारसी का यही मक़ूला दोहराया, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद रखना चाहिए कि 2018 के इंतखाबात ना तो इनकलाब फ़्रांस का पट्टू थे और ना ही इन्हें इनकलाब ईरान का मुतरादिफ करार दिया जा सकता है। हुकूमत को बड़ी मुश्किल से चंद दूसरी जमातों की हमायत से अक्सरियत मिली, मगर काम ऐसे किए जा रहे हैं जैसे इनकलाब आने पर किए जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि फ़्रांस की तरह यहाँ भी मुखालिफों को ग्लोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा, और कभी यूँ महसूस होता है कि ईरान की तरह यहाँ भी इनकलाब दुश्मनों को सूली पर लटका दिया जाएगा। चंद नशिस्तों की बरतरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इनकलाब जैसा फ्री हैंड मिल गया है। आप जिसे चाहें उठाएं और जैसे चाहें बंद कर दें, या फिर जब चाहें मुंह ही बंद कर दें। ये सब कानून और तहजीब की खिलाफ वर्जी है। एक आजिज़, मजबूर और कमज़ोर और बुज़दिल शहरी होने के बावजूद मैं अपना हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा, इसे रोकें। अगर जेल मैनुअल से हटकर कोई रायत दी गई है तो वो भी गलत है, और अगर जेल मैनुअल से रूगर्दानी करते हुए इन्हें कोई सहूलत नहीं दी जा रही है तो वो और भी ज़्यादती है। आइए ज़रा तारीख देख लें। भुट्टो को मारा गया, पीपल्स पार्टी को ताकत, अदालत और सियासत तीनों तरीक़ों से ख़त्म करने की कोशिश की गई। नतीजा क्या निकला? फांसी के बाद एहसास महरूमी दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी को 3 बार मरकज़ में और 5 बार सूबा सिंध में हुकूमत देना पड़ी। सिंध की तालीफ़ कल्ब के लिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई और मोहम्मद ख़ान जुनेजो को पंजाब से नशिस्तें दिलाकर वज़ीर आज़म बनाना पड़ा, और तो और मुमताज़ भुट्टो, जाम सादिक और अली मोहम्मद महर जैसी कठपुतलियों को भी नवाजना पड़ा। वफाक और सूबे के इसी तनाज़े में MQM ने जन्म लिया, और फिर कई दहाइयाँ शहरी सिंध में तशद्दुद और तख़रीब की हुक्मरानी रही। रियासत माजी की गलतियों की वजह से MQM को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, और पीपल्स पार्टी को ताकत में आने से रोकने के लिए ये एक अच्छी सियासी चाल भी थी। फ़र्ज़ कर लें 2 बूढ़े और बीमार सियासतदानों में से कोई एक जेल में मर गया, तो क्या फिर भुट्टो की तरह हम एहसास गुनाह मिटाने के लिए 25 साल इन दोनों की औलादों को हुकूमत देंगे और इसी घन चक्कर में फंसे रहेंगे? बेहतर है कि कानून और तहजीब की हदूद में रहें, ना किसी को मजलूम बनने दें, ना खुद को जालिम कहलवाएं। कानून और तहजीब में रहेंगे तो ना आप पर उंगली उठेगी, ना आप किसी पर उंगली उठा सकेंगे। बाकी दुनिया में भी सियासतदानों को सजाएं दी जाती हैं। जब भी किसी माशरे में कानून और तहजीब से हटकर कुछ किया जाता है तो फिर ये रीत रवायत नीचे तक जाती है। आए रोज़ सियासी जलसों पर लाठीचार्ज और कानून से हटकर की जाने वाली कार्रवाइयाँ माशरे में तशद्दुद को जन्म दे रही हैं। आमिर मसीह की पुलिस तशद्दुद से मौत, सलाहुद्दीन की टॉर्चर से वफ़ात और बूढ़ी औरत से बदतमीज़ी, ये वो वाक़यात हैं जो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर रूनुमा हुए हैं। अगर हुकूमत में आला तरीन ओहदेदार कानून और तहजीब के लिए अच्छी मिसालें कायम करें तो माशरे से भी ये बुराइयां ख़त्म होंगी, वगरना ये खसलतें बढ़ती बढ़ती अनारकी को जन्म देंगी। अब ज़रा रुकिए और सोचिए कि कल को अगर पहिया घूम गया और यही कुछ आज के हुक्मरानों के साथ किया गया
تو کیا پھر بھی اسی طرح قبرستان جیسی خاموشی ہوگی؟ انصاف اندھا ضرور ہوتا ہے، مگر انصاف پر شفاف عمل درآمد اگر قانون کے مطابق ہو تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر اندھا انصاف قانون سے روگردانی کرتے ہوئے لاگو ہو تو وہی ظلم بن جاتا ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی رہی کہ بے نظیر بھٹو میں انتقامی جذبہ نہیں تھا، وگرنہ بھٹو کی پھانسی کا انتقام لیا جاتا تو معاشرہ تار تار ہو جاتا، مگر ہر بار ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اگر کوئی بھی سیاسی تحریک چلی اور اس میں شدت آ گئی تو اس بار خدشہ ہے کہ جوش انتقام پرامن سیاست کو بہا لے جائے گا۔ ہر اس ملک میں جہاں اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے وہاں انارکی پیدا ہوتی ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے، عوام اور ادارے باہم دست و گریباں ہوتے ہیں، شہری ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں۔ اس لیے سیاسی مخالفوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے تہذیب اور قانون کو مد نظر رکھیں۔ یہ لکیر عبور کریں گے تو پھر رد عمل بھی بھگت